हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार सैनी एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल रेडियोग्राफी इन हिंदी लेके। दोस्तों, अगर आपने रेडियोग्राफी इन हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन भी दबाए ताकि आप चैनल पर अपलोड होने वाले लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रह सके। दोस्तों, रेडियोग्राफी इन हिंदी ब्लॉग पर रेडियोग्राफर स्टूडेंट्स के लिए पिछले सालों के पेपर्स का सॉल्यूशन बहुत ही आसान हिंदी भाषा में दिया गया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, पिछला वीडियो मैंने एक्सरे ट्यूब पर बनाया था। उसके बाद बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आप वार्ड रेडियोग्राफी इक्विपमेंट और वार्ड रेडियोग्राफी के बारे में वीडियो बनाइए। तो आज का हमारा टॉपिक है वार्ड रेडियोग्राफी इक्विपमेंट। अगला वीडियो में वार्ड रेडियोग्राफी के बारे में बनाऊंगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वार्ड रेडियोग्राफी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा तथा कमेंट भी कीजिएगा कि आपको और किन किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। वार्ड रेडियोग्राफी को बेड साइड रेडियोग्राफी भी कहते हैं। यह उन पेशेंट्स की जाती है जिन्हें एक्सरे डिपार्टमेंट में लाया जाना संभव नहीं हो सकता है। ऐसे पेशेंट खूब सारे डिपार्टमेंट्स में हो सकते हैं, जैसे सर्जिकल आईसीयू, कार्डियक आईसीयू, मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड और बहुत से पेशेंट जो इन्फेक्टियस डिजीज से ग्रसित हो, जैसे स्वाइन फ्लू, ट्यूबरक्लोसिस आदि। इन पेशेंट्स की रेडियोग्राफी वार्ड में की जाती है और वार्ड में की जाने वाली रेडियोग्राफी में अधिकांश एक्सरे चेस्ट एक्सरे किए जाते हैं। वार्ड रेडियोग्राफी में काम में आने वाले इक्विपमेंट्स को दो भागों में बांटा जाता है, पोर्टेबल एक्सरे इक्विपमेंट तथा मोबाइल एक्सरे इक्विपमेंट। पोर्टेबल एक्सरे इक्विपमेंट, इसे एक समय में एक सक्षम व्यक्ति एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। इसे हॉस्पिटल के बाहर भी कहीं पे लेके जाया जा सकता है। ये सिंपल होती है, वजन में हल्की होती है तथा इसे आसानी से डिसमेंटल किया जा सकता है। मोबाइल एक्सरे इक्विपमेंट, यह बैटरी प्रोपेल्ड या सेल्फ प्रोपेल्ड हो सकती है। इसके लिए इसमें हेवी मोटर्स लगी होती है जिन्हें पावर सप्लाई बैटरी से मिलती है। इस कारण इनका वजन भी बढ़ जाता है तथा इनकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इन्हें कोई भी एक व्यक्ति आसानी से कहीं भी लेके जा सकता है। हाथों से धकेल कर ले जाने पर इनमें मोशन ब्रेक लगे होते हैं जिन्हें लगाकर इसे आसानी से रोका जा सकता है। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पोर्टेबल एक्सरे यूनिट। पोर्टेबल एक्सरे यूनिट का सबसे पहला कंपोनेंट होता है ट्यूब हेड। यह एक ऑयल फिल्ड टैंक होता है जिस टैंक में एक्सरे ट्यूब तथा एचटी जनरेटर दोनों एक साथ डूबे रहते हैं। इसमें ऑयल भरा रहता है। इसका दूसरा पार्ट होता है एक्सरे ट्यूब। इसकी एक्सरे ट्यूब सेल्फ रेक्टिफाइड एक्सरे ट्यूब होती है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार के रेक्टिफायर काम में नहीं लिए जाते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि पोर्टेबल एक्सरे यूनिट का आकार कम रह सके। सेल्फ रेक्टिफाइड एक्सरे ट्यूब में ये एसी साइकिल के हाफ पावर को अपने से जाने देगी और दूसरे हाफ साइकिल को नहीं जाने देती है। इसका दूसरा पार्ट होता है ट्यूब स्टैंड। यह एक ट्यूब स्टैंड होता है जिस स्टैंड पर यह ट्यूब हेड लगा हुआ होता है। यह ट्यूब स्टैंड इस ट्यूब हेड को सपोर्ट प्रदान करता है। इसका तीसरा पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट। ये एक छोटा पार्ट होता है जो या तो ट्यूब हेड के ऊपर लगा होता है या ट्यूब स्टैंड के ऊपर। इसके ऊपर किलोवाट तथा मिली एम्पियर को सिलेक्ट करने के लिए रियोस्टेट लगी होती है। इसमें एक एक्सपोजर टाइमर सर्किट भी होता है जो एक्सपोज के लिए टाइम को सेट करता है तथा एक एक्सपोजर स्विच होता है जिसको अपन प्रेस करके एक्सरे एक्सपोज करते हैं। अगर हम पोर्टेबल मशीन के एडवांटेज देखें तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि इसके द्वारा अपन वहां पर भी रेडियोग्राफी कर सकते हैं जहां पे बहुत ही सीमित इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा हेवी इलेक्ट्रिकल सप्लाई की आवश्यकता
नहीं होती है। तथा इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि इसके द्वारा आउटपुट बहुत कम मिलता है। इसके द्वारा 80 kVp तथा 15 मिली एम्पियर पर 1 सेकंड का एक्सपोजर मिलता है, जो कि बहुत ही कम आउटपुट होता है। मोबाइल एक्सरे यूनिट देखें तो पोर्टेबल एक्सरे यूनिट है, इसमें भी एक एक्सरे ट्यूब होती है। यह एक्सरे ट्यूब रोटेटिंग एनोड प्रकार की होती है, जबकि पोर्टेबल यूनिट के अंदर स्टेशनरी एनोड टाइप की एक्सरे ट्यूब होती है। इसमें ड्यूल फिलामेंट होते हैं, जिनसे ड्यूल फोकल स्पॉट प्राप्त होता है, जबकि पोर्टेबल एक्सरे मशीन से में एक सिंगल फिलामेंट होता था, सिंगल स्पॉट एक्सरे ट्यूब होती थी, जिसका फोकल स्पॉट 1.0 मिलीमीटर होता है, जबकि इसमें ड्यूल फोकल स्पॉट में पहला फोकल स्पॉट की साइज 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर होती है, जो फाइन फोकस के लिए काम आता है, तथा दूसरा फोकल स्पॉट की साइज 2.0 मिलीमीटर स्क्वायर होती है, जो कि ब्रॉड फोकस के काम आता है। इसका दूसरा पार्ट देखें तो वो है ट्यूब स्टैंड। यह एक मोबाइल एक्सरे यूनिट का ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें इस कॉलम को सेंट्रल कॉलम या वर्टिकल कॉलम भी कहते हैं। ये बेस होता है, ये क्रॉस आर्म होती है। इसमें वर्टिकल कॉलम तथा सेंट्रल क्रॉस आर्म ये 5 तरह की मूवमेंट कर सकती है, जिसमें सबसे पहली मूवमेंट होती है रोटेशन। इस मूवमेंट में सेंट्रल कॉलम या वर्टिकल कॉलम अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूमता है, इस एक्सिस के चारों तरफ घूमता है। इसे आर से इंडिकेट करते हैं। दूसरी मूवमेंट है क्रॉस आर्म मूवमेंट। इस मूवमेंट में क्रॉस आर्म आगे पीछे मूवमेंट करती है, जिसके द्वारा एक्सरे ट्यूब हेड को वर्टिकल कॉलम से आगे या पीछे ले जाया जा सकता है। इसे हम ए से इंडिकेट करते हैं। तीसरी मूवमेंट है रोटेशन अराउंड एक्सिस। इस मूवमेंट में क्रॉस आर्म अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेशन करती है, जिसे हम डी से इंडिकेट करते हैं। चौथी तरह की मूवमेंट है एंगुलेशन मूवमेंट। इस तरह की मूवमेंट में सेंट्रल कॉलम तथा क्रॉस आर्म के मध्य मूवमेंट होती है, जिससे उनके बीच का एंगल चेंज होता है। इसे हम बी से इंडिकेट करते हैं। फिफ्थ तरह की मूवमेंट है वर्टिकल मूवमेंट। इस मूवमेंट में सेंट्रल कॉलम अप और डाउन मूवमेंट करता है, जिसे हम एच से इंडिकेट करते हैं। मोबाइल एक्सरे यूनिट का अगला पार्ट है हाई टेंशन जनरेटर। इसके द्वारा अधिकतम 300 mA तथा 125 kVp का आउटपुट मिलता है। इसमें सेलेनियम रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। HT जनरेटर, फिलामेंट ट्रांसफार्मर तथा रेक्टिफायर, ये सारे एक ऑयल फिल्ड टैंक में डूबे रहते हैं, जिसे एक्सरे ट्यूब के बेस के पीछे के भाग में लगाया जाता है। इसका अगला पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को बेस के पीछे लगाया जाता है, जिस पर कई सारे स्विच होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है केवी सिलेक्टर, एमए सिलेक्टर,
मेन ऑन ऑफ स्विच, फोकल स्पॉट सिलेक्टर, बॉडी पार्ट सिलेक्टर, एक्सपोजर इंडिकेटर, केवी सिलेक्टर से हम किलो वोल्टेज सिलेक्ट करते हैं, मिली एम्पियर सिलेक्टर से हम एक्सेल मशीन के मिली एम्पियर सेकंड टाइमर वगैरह चेंज करते हैं, मेन ऑन ऑफ स्विच से मशीन को ऑन तथा ऑफ किया जाता है, फोकल स्पॉट सिलेक्शन से हम फोकल स्पॉट सिलेक्टर से हम फाइन फोकस तथा ब्रॉड फोकस को सिलेक्ट कर सकते हैं, बॉडी पार्ट सिलेक्टर, इसमें बॉडी पार्ट सिलेक्ट किया जाता है, जिससे एक्सपोजर इंडिकेटर यह एक्सपोजर को इंडिकेट करता है। पावर सप्लाई के आधार पे एक्सेल ट्यूब को दो भागों में बांटा जाता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज यूनिट तथा बैटरी पावर्ड यूनिट। कैपेसिटर डिस्चार्ज यूनिट में एक बड़ा कैपेसिटर होता है जिसे एचटी हाई टेंशन जनरेटर के द्वारा जिसे चार्ज किया जाता है। जब इसके द्वारा एक्सपोज लेना होता है तो इन कनेक्शंस को हटा दिया जाता है तथा इसे एक्सरे ट्यूब के किनारों पे लगा दिया जाता है, जिससे इसमें जमा हुआ चार्ज एक्सरे ट्यूब के किनारों पे मिलता है और हमें एक्सपोजर मिल जाता है। बैटरी पावर्ड यूनिट में बड़ी बैटरीज लगी होती हैं जो एक्सरे ट्यूब को पावर सप्लाई करती है, जिसके द्वारा कांस्टेंट पावर सप्लाई मिलती है, कांस्टेंट एक्सपोजर मिलता है। इन बैटरी पावर्ड यूनिट का सबसे बड़ा फायदा ये है, इसके द्वारा उन परिस्थितियों में रेडियोग्राफी की जा सकती है जब पावर सप्लाई नहीं हो। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक वार्ड रेडियोग्राफी इक्विपमेंट। वार्ड रेडियोग्राफी टॉपिक के साथ जल्द ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।